बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गईं, उन दरख्वास्तों पर अदालत उज़्मा के 6 रुकनी बेंच ने आज चौथी समाअत की है और जो 6 दरख्वास्त गुज़ार ये पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए हैं, उनमें नाज़रीन आज एक और दरख्वास्त गुज़ार का इजाफ़ा हुआ है। अब ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ नया दरख्वास्त गुज़ार कौन है और जब वो अदालत में पेश हुआ तो चीफ़ जस्टिस ने उन्हें कैसे वेलकम किया, चीफ़ जस्टिस के तासुरात क्या थे, ये आपको बताएंगे। और आज की अदालती कार्रवाई में जो गुज़िश्ता रोज़ की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका तज़किरा कैसे हुआ, उसका चर्चा कैसे किया गया, और फिर चीफ़ जस्टिस ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DG ISPR का एक दावा था उसको कैसे रद्द किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को क्या यकीन दहानी कराई, अदालत के सामने उन्होंने क्या एतराफ़ किया, ये सारी तफसीलात जो आज 1 घंटे कोई 25 मिनट की अदालती कार्रवाई है उसका अहवाल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 9 बज के वैसे तो 9:30 बजे का वक्त होता है, लेकिन अमूमी तौर पे देखा जाता है कि 5 मिनट 10 मिनट जो अदालती कार्रवाई है वो ताख़ीर का शिकार हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई आने से पहले कल की जो समाअत थी जिसमें 7 रुकनी बेंच टूट के आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो गए, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, आपने देखा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच से अलग हुए, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एक अलग से तहरीर नोट भी लिखा। लेकिन इसमें जो अहम बात है, जो अहम खबर है कि मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलग होते हैं तो उनके बेंच के अलग होने का जो हुक्मनामा है वो 7 रुकनी बेंच जारी करता है। लेकिन जो जस्टिस काजी फैसल साहब जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, सरदार तारिक मसूद साहब जो कि उनसे अगले सीनियर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 नंबर के सीनियरिटी के अतबार से, वो दोनों जज साहबान बेंच को छोड़ के चले गए, बेंच से उठ के चले गए, बेंच से अलग हो गए। लेकिन आज तक वो जो 22 जून की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा है वो आज तक जारी नहीं हुआ कि कमरा अदालत में हुआ क्या था। गो के काजी फैसल साहब का नोट आया था, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शाया किया गया, उसको तो उतार दिया गया था, लेकिन जो जिस तरीके से वो सब कुछ हुआ अदालत में, काजी फैसल साहब का बेंच से उठ जाना, सरदार तारिक साहब का बेंच से अलग हो जाना, उस कार्रवाई का समाअत का कोई हुक्मनामा आज तक जारी नहीं हुआ। अलबत्ता कल की अदालती कार्रवाई जिसमें मंसूर अली शाह साहब बेंच को छोड़ गए, वो हुक्मनामा जो है कल की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है वो अवेज़ा किया गया है, उसमें पेश किया गया है। तो एक तो नाज़ी ये चीज़ थी। दूसरा, कल की जो 3 सफ़हात का नोट है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उसमें भी नाज़रीन उन्होंने असूल तय कर दिया है, अपना जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, जो उनका अपना नोट है, कि बल्कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि उनका जस्टिस जवाद खादा जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ उनकी करीबी रिश्तेदारी है और जो वकला बरादरी है वो इस बारे में जानती है, वो इस बात का इल्म रखती है। अगर नहीं जानते तो वो भी जज साहब ने कहा, मंसूर अली शाह साहब ने, कि मैं इस बात को डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। और साथ में कहा कि मैंने पहली समाअत पे कहा था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि उनका अपना मौक़िफ़ ये था कि ये जो मुकदमा है ये अवामी मफाद आमा का था, इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का उसका इतलाक़ नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पूछा कि किसी ने एतराज़ करना तो कर दे, तो पहले दिन कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि आज यानी कल के दिन का जिक्र हो रहा है, अटॉर्नी जनरल ने मुझ पर कोई एतराज़ नहीं उठाया, अपनी ज़ात के हवाले से वो एतराज़ नहीं उठा रहे थे, बल्कि वफाकी हुकूमत के हदायत के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया। तो मैंने उस तमाम एतराज़ात का जायज़ा लेने के बाद जो है बेंच से अलग करने का मैंने खुद को फ़ैसला कर लिया, यानी एतराज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और साथ में उस हुक्मनामे में नाज़रीन, उस नोट में एक और बड़ी अहम बात की है मंसूर अली शाह साहब ने। शाह साहब ने कहा कि जो अदलिया है उसका जो वक़ार है वो उस पर अवाम का एतमाद भी बड़ा अहम एलिमेंट है। अगर किसी जगह पे इस बात का शुबा हो, इस बात का एलिमेंट मौजूद हो, क्योंकि अवाम नहीं जानते कि अवामी दिलचस्पी का मैटर क्या होता है, ज़ाती दिलचस्पी का मफाद का मैटर क्या होता है, जहाँ पे ये शायबा हो कि अदालत के वक़ार के हवाले से, अदालत की गैर जानिबदारी के हवाले से अवाम का जो एतमाद है मजरूह हो सकता है, तो जज को जो है फ़ौरी तौर पे ऐसे केसेस में ख़ुद को बेंच से अलग कर लेने चाहिए। तो मैं भी ख़ुद को इस केस से जो है वो अलग कर रहा हूँ। तो ये बड़ा अहम नोट जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। अब इसके बाद फिर जो कल हम बात कर रहे थे कि शाह साहब ने तो फ़ौरी तौर पे फ़ैसला कर लिया और एक प्रेसिडेंट भी उन्होंने तय कर दी, लेकिन जो ऑडियो लीक का मामला है उस पर तो आज 22 दिन हो चुके हैं, फ़ैसला महफूज है और बंदियाल साहब अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या करना है, बेंच में बैठना है या बेंच से अलग हो जाना है। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब आ जाते हैं आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। अब नए दरख्वास्त गुजार नाज़रीन कौन आए? नए दरख्वास्त गुजार नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो आज रोस्टरम पे पेश हुए। उन्होंने कहा जी मैंने भी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ साहब ने उनसे पूछा कि कब दायर की है, तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आज ही मैंने ऑफिस में ये दरख्वास्त दायर की है, लेकिन अभी तक उस पर नंबर नहीं लगा। तो चीफ साहब ने कहा कि ये फॉर्मेलिटी छोड़ें, आप बैठ जाएँ,
आपको देख के खुशी हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में आई है, इस बात की खुशी हुई। हम आपके अच्छे दलाइल का इस केस में आप जो मामलत करेंगे उसको वेलकम करते हैं। आप बैठें अपने निशिस्त पे और केस की तैयारी करें। इसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ार करामत भंडारी साहब, वो रोस्टम पे आए। आज उनके दलाइल का आगाज़ होना था। चीफ साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की कि आपने जो मारूजी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं वो बड़ी अच्छी हैं। उसमें आपने उन सवालों का भी जवाब दे दिया है, उन मुमकिन दलाइल का भी जवाब दे दिया है जो दूसरी जानिब से उठाए जाएंगे। यानी वफाकी हुकूमत ने जो इन पटिशनों के ऊपर सवालात उठाने हैं, चीफ साहब ये कह रहे थे कि आपने मुमकिन तौर पे उन सवालों का जवाब भी इन मारूजात में देने की कोशिश की, तो आपकी टीम ने बड़ी अच्छी रिटर्न जो है वो गुजारिशात तैयार की हैं। ये सराहा गया इमरान खान साहब के वकील उज़ार करामत भंडारी को। और फिर जब भंडारी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने नाज़रीन ये कहा, सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा कि देखें, ISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो शफाफ ट्रायल का एक तस्वर था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ तो अदालत को बताया गया था कि जो लोग आम अदालत से, फौजदारी अदालत से मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले किए गए हैं उनका ट्रायल का तो आगाज़ नहीं हुआ। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, वो भी रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाह हूँ जो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने की है, अभी तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा था कि जो सिविलियन 102 जिनकी कस्टडी ली गई है आम अदालतों से, मिलिट्री अथॉरिटी ने ली है, उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा आज की अदालत में, कल भी कहा था, उसी बात को उन्होंने दोबारा से दोहराया अदालत में कि किसी का कोर्ट मार्शल शुरू नहीं हुआ। अपने बयान पर मैं कायम हूँ और मजाज अफसरान भी कमरा अदालत में मौजूद, अगर अदालत चाहे तो उनसे तस्दीक करवा सकते हैं। तो चीफ साहब ने का ये कहना कि अटॉर्नी जनरल साहब ने स्टेटमेंट दिया था, हमें उनके बयान के ऊपर यकीन है कि किसी का कोर्ट मार्शल शुरू नहीं हुआ, हम उस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। यानी DG ISPR का दावा अदालत ने 6 रुकनी बेंच ने रद्द कर दिया और AG साहब का जो स्टेटमेंट था उसको अदालत ने एक्सेप्ट किया कि ये हमारे लिए ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर हम यकीन कर सकते हैं। इसके बाद भंडारी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। भंडारी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के एक्ट से सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट बार के केस में करार दिया गया कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइनी तरमीम दरकार है। आयशा मलिक साहबा ने कहा, सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि सिविलियन का ट्रायल कोर्ट मार्शल में हो सकता है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तमाम मुकदमात जो हैं, जो जिनका आप जिक्र करें, वो 2D1 के गिर्द घूमते हैं। अब तक के फैसलों में जो असूल तय हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, उसके मुताबिक तो सिविलियन का ट्रायल जो है वो कोर्ट मार्शल या फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। क्या आयशा मलिक साहब ने कहा कि क्या मुल्ज़मान पर गठजोड़ की वजह से आर्मी एक्ट का इख्तलाफ होता है? भंडारी साहब ने इस पर यह जवाब दिया कि 21वीं तरमीम में ट्रायल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइनी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो नहीं सकती। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि पहले तो ये इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि जो मुल्ज़मान लिए गए हैं आम अदालतों से, मिलिट्री की कस्टडी में दिए गए हैं, इन पे कौन से सेक्शन का इतलाक़ किया जा रहा है कि 2D1 के तहत लिए गए हैं या 2D2 के तहत लिए गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा कि ये जो मुल्ज़मान हैं इन्हें 2D2 के तहत जो है इनकी कस्टडी जो है मिलिट्री अथॉरिटी ने हासिल किया है और आज तक इनके ऊपर किसी के ऊपर भी जो है वो 2D1 का इतलाक़ नहीं हुआ। यानी बगावत पे उकसाने का 102 जो मुल्ज़मान है आज तक उनके ऊपर किसी का इतलाक़ नहीं, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन 2D2 के तहत इनकी हवालगी जो है वो ली गई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। यहाँ पे फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि 3 दिन से यहाँ पर जो आर्गू किए जा रहे हैं वो तो 2D1 के ऊपर तमाम दरख्वास्त गुजार जो है वो आर्गू कर रहे हैं। और फिर चीफ साहब ने बड़ी अहम बात की। चीफ साहब ने कहा कि 2D2 के तहत कौन से जराइम आते हैं, इस पर अटॉर्नी जनरल साहब आप हमें बताएं, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी नहीं है। और ये जो सीक्रेट एक्ट का दोबारा से जिक्र हो रहा है, ये तो एक तरीके से हवा में बात हो रही है। नाज़रीन, जब बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कॉपी नहीं है, तो हमारे दोस्त बैठे बात कर रहे थे, भाई इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट हमने खोल रखी है। अलमिया ये है अनफॉर्चुनेटली कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किताब नहीं है। ये किसने मुहैया करनी थी, कहाँ से आनी थी, और ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है? इसकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये बड़ा अहम जो है वो रिमार्क्स थे हैरान कर देने वाले चीफ जस्टिस के, जिस पे कमरा अदालत में बैठे साफ़ी और वक़ा भी हैरान हुए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा चल रहा है लेकिन अदालत उज़्मा के पास वो कानूनी नहीं है। तो ये बड़ी अहम बात है। इसके बाद नाज़रीन चीफ साहब ने कहा कि ट्रिब्यूनल जो है वो लियाकत हुसैन के केस के फैसले के बाद जो है वो बनाए गए, यानी जो फौजी ट्रिब्यूनल थे, फौजी अदालतें थीं, और फौजी जो ट्रिब्यूनल थे, अदालतें थी, वो दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए थी, इसका फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और फिर आगे चल के इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि माजी के इस अदालतों के जो फैसले हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गो के उन फैसलों के जो हक़ाइक़ हैं वो भी अलग हैं, उनकी वजूहात भी अलग हैं।
आयशा मलिक साहब ने कहा कि हवालगी से पहले कौन फैसला करेगा कि ये जो अफराद हैं वो मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले होने चाहिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून के नीचे आते हैं। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ट्रायल शुरू होने से कबल पूरी जो है वो क्या इसकी इंक्वायरी होती है कि कोई इल्ज़ाम वगैरह उनके क्या इल्ज़ाम उन पर क्या है। मिंडारी साहब ने कहा कि रूल इजाज़त नहीं देते कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो। हवालगी से कबल भी तमाम बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब नहीं हो सकते, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। आयशा मलिक साहब ने कहा कि FB अली केस फ़ौज के अंदर ताल्लुक़ की बात करता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कौन सा ताल्लुक़ होगा, कैसे ताल्लुक़ होगा जिस पे ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में कोर्ट मार्शल किया जाएगा। मिंडारी साहब ने कहा जो कुछ भी होगा आइनी तरमीम से होगा। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर एमरजेंसी है, जंगी सूरत हाल है, तो क्या फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चल सकता या चल सकता है। मिंडारी साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि किस्मी आइनी तरमीम का केस जो है उसमें यही शर्त रखी गई थी कि आइन के जो हकूक़ हैं उनसे रूगर्दानी मुमकिन नहीं। अदालत ने कभी भी सिविलियन के ट्रायल का जो है वो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को अच्छा नहीं समझा। ज़िया के दौर में क्या हुआ सबके सामने है। वक्त आ गया है कि हमेशा के लिए जो ये सिविलियन का कोर्ट मार्शल होता है इसको ख़त्म किया जाए। और इसके बाद इरफान कादर साहब भी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और ये कहा अपने जस्टिस मज़ारी नकवी साहब ने, क्योंकि 11 बजे वक्फा किया गया कि क्या मुल्ज़मान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतलाक़ होने की कोई दस्तावेज़ है, जिस पर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त के अलावा कोई दस्तावेज़ नहीं। मज़ारी नकवी साहब ने कहा कि कमांडिंग अफसर के ख़त में भी ठोस वजूहात बयान नहीं की गई। कमांडिंग अफसर ने जराइम का तयन कैसे किया, सब कुछ हवा में ही कर लिया गया। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा भंडारी साहब ने कि फ़ौज से मुतल्लिक़ हर बात कौमी सलामती का मसला नहीं, फ़ौज के पास खेलों को भी पूरा शोबा है। फ़ौज की हॉकी और एथलीट्स की अपनी अपनी टीमें हैं। फ़ौज की हॉकी की टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने देना कौमी सलामती का मसला नहीं कहलाएगा। और फिर भंडारी साहब ने कहा कि फ़ौज के ममनुआ मकामात पर दाखिल होने वाले हर आदमी पर जो है वो आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। और फिर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि ममनुआ इलाके के लिए ज़रूरी है कि उसमें दाखिले से रोकने की वाज़ेह हदायत तहरीर हों। चीफ साहब ने आखिर में ये रिमार्क दिया कि ममनुआ इलाका वही कहलाएगा जहाँ दिफाई तनसीबात या साजो सामान मौजूद होगा। ये आयशा मलिक साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने। तो 11 बजे का वक्फा कर दिया गया है। इसके बाद का दूसरा सेशन है, अगले व्लॉग में उसकी तफसीलात शेयर करेंगे।